बड़ी खबर, एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए आतंकवाद पीड़ितों को अब प्रेफरेंस दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आप सबके लिए लेकर आए हैं। आपको बताते चले कि अगर हम यहाँ पर बात करें एमबीबीएस या फिर बीडीएस एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो एमबीबीएस और बीडीएस में एंट्रेंस के लिए अब जो आतंकवाद विक्टिम फैमिलीज हैं, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनके घर के किसी सदस्य की आतंकवादी गतिविधि के चलते मौत हो चुकी हो या फिर क्रॉस फायरिंग के चलते उन पर हमला हो चुका और उन्हें अपनी जान गंवा दी है, तो ऐसी फैमिलीज को अब बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऐसी फैमिलीज के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने आपको बता दी कि एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज में अगर कोई उनका जो मेंबर है वो एमबीबीएस या फिर बीडीएस एंट्रेंस एग्जाम का कैंडिडेट है, तो उसको अब इस बार जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या प्रेफरेंस दी जाएगी, आगे चलकर बताते हैं। जानकारी दे दे, केंद्र सरकार ने इस कैटेगरी के लिए सेंट्रल पूल से सीट्स जो है वो अलॉट करने की तैयारी कर ली है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जम्मू कश्मीर वोकेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है। इस नोटिस में साफ तौर पर ऐसा कहा गया है कि आपको बता दें, नोटिस के अनुसार एंट्रेंस के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीड़ित यानी कि जो टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज हैं, ऐसी क्लास के लिए नीट में पास स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ऐसी फैमिलीज के लिए अब एक अलग सी कैटेगरी जो है वो डिसाइड कर ली गई है बीडीएस और एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चले। आतंकवाद विक्टिम्स के लिए जो 3 कैटेगरीज सरकार ने बनाई है, इससे जुड़े सभी कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो संबंधित दस्तावेज है वो 17 नवंबर तक जमा करवाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये जो 3 कैटेगरीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आइए आपको पूरी जानकारी देते चले कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है वो रिक्वायर्ड है कि ऐसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर सके। तो दर्शकों, आपको बता दें कि पहला, आतंकवाद पीड़ितों के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी है उनमें वे कैंडिडेट्स होंगे जिनके गार्डियन या फिर जो परिवार के किसी सदस्य की आतंकवादी गतिविधि अथवा क्रॉस फायरिंग में मौत हो चुकी हो, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। दूसरी प्रायोरिटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें वे कैंडिडेट्स होंगे जिनके परिवार से कोई सदस्य काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में शामिल है या फिर आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम शामिल है। और थर्ड कैटेगरी की भी बात कर ले तो थर्ड कैटेगरी की जानकारी ये है कि इस श्रेणी में वे उम्मीदवार होंगे, वे कैंडिडेट्स होंगे जिनके परिवार कश्मीर के हालात के बीच विस्थापित हो गए हैं और उनकी जो लाइवलीहुड है वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये थी 3 कैटेगरीज आपके सामने और अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के जो एमबीबीएस या फिर बीडीएस कैंडिडेट्स टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए, आइए इसकी भी बात आगे कर लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आतंकी घटनाओं में मौत के मामलों में जो कैंडिडेट्स हैं उनको संबंधित पुलिस थाने से डेथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लानी होंगी। डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन पर सक्षम पुलिस ऑफिसर, एसएचओ और एसएसपी के साइन यानी कि हस्ताक्षर भी होने चाहिए। दूसरी डॉक्यूमेंट ये कि आतंकवादी की जो हिट लिस्ट पर परिवार अथवा जान के जोखिम कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको डीआईजी, सीआईडी और एसएचओ की ओर से जारी किया गया लाइफ रिस्क सर्टिफिकेट वो लाना होगा। और थर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते चले तो कश्मीर में वर्तमान हालात में विस्थापित कैटेगरी से जुड़े सभी कैंडिडेट्स को रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर से विस्थापित यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होगा। इसी के साथ साथ ये जो खबर है आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी अपडेट टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के लिए आई है कि उनके कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि सीट्स की जो अलॉटमेंट है वो ऑल इंडिया लेवल पर होगा और साथ ही साथ कैंडिडेट्स को निर्धारित तारीख यानी कि जो 17 नवंबर की डेट दी गई है उस डेट पे आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है वो सबमिट करवाने होंगे।
तो दर्शकों ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष। इसी के साथ साथ आपके क्या रिव्यूज एंड सजेशंस है इस बड़ी अपडेट को लेकर कि ये जो सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ऐसी फैमिलीज के लिए जिनका परिवार का जो कोई सदस्य है वो आतंकी गतिविधियों में मर चुका हो या फिर क्रॉस फायरिंग के दौरान उनकी हत्या हो चुकी हो, ऐसी फैमिलीज को एक बड़ी राहत देते हुए जो MBBS एंड BDS एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं उनको अब आने वाले एग्जाम्स में प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए उनको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हमने आपको पहले बताया वो सबमिट करवाने होंगे और जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर। तो दर्शकों ये थी पूरी खबर। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे वीडियोस को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क।